Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं एंड उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। और आज का खास टॉपिक लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ यति। यति क्या है, ठीक है। सो लास्ट तक देखना क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक दुनिया के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इस तरह का रिसर्च इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, बेस्ट ऑफ लक। इस दौरान आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए देखें। आज का जो स्केच है वो है एक फ़्लाइट का, ठीक है। सो उड़ान भरने वाले हो आप अपनी ज़िंदगी का, यही हम दुआ रखते हैं। फ्लाइट ऑल्सो मीन्स द ट्रैवल, ओके, एज वेल एज लव। यू कैन से दैट लवली मोमेंट्स हम शेयर करते हैं एंड डेफिनेटली हम यही आशा करते हैं आप अपने पर्सन के साथ बहुत सारी जगह घूमें, पूरी तरह से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और जानें कि प्यार की हकीकत क्या होता है, ठीक है। सो अंटिल एंड अनलेस यू ट्रैवल, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो प्लेन से हो, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनका पार्टनर का फुल एंड फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्या सोचते हैं, क्या मेंटालिटी रखते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या मेंटालिटी रखते हैं और उनका अगला फैसला किस तरह से होगा। गिव मी सम टाइम। ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कपल्स की मिलन होते हुए, ठीक है। कपल का मिलन होते हुए आप दोनों एक साथ शायद पीछे मुड़कर कभी बैठे हो, मतलब इस तरह से, मतलब फ़ोटोज़ आपने काफ़ी ज़्यादा क्लिक किया है एज अ कपल। ये इंसान उस तस्वीरों को लेके, ठीक है, वो अपने जो मोबाइल फ़ोन्स में हो, इनके लैपटॉप में हो, कहीं पे भी हो, कंप्यूटर में हो, वो सारे चीज़ों को एक बार जिस तरह से बोला जाता है ना, फ्लैशबैक या रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता था जो मेरे से गलत हो गया, क्या सही हूँ मैं, क्या गलत हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से वो थोड़ा सा एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पे मैं बोल सकती हूँ कि ये आपसे शायद आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर सकते हैं इन फ्यूचर, जब आप वो उन आपसे वो मिलने के लिए आए, क्योंकि आपकी आंखें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक जिस तरह से होता है ना, इट्स लाइक अ डायमंड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पार्क करता है और वो उनको फेस नहीं कर सकते। आपकी आंखों को मतलब देखते ही उनको वीकनेस हो जाता है, प्यार आ जाता है और इस चीज़ को पता नहीं क्यों ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है मे बी अगर आपसे वो इजहार किए प्यार का, ज़्यादा से ज़्यादा किए, तो हो सकता है कि आप इनके लिए काफ़ी अटैच्ड हो सकते हो। राइट ना, हो सकता है कि ये इंसान फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है ये अपने करियर की पीछे ही भाग रहे हैं, दे आर चेजिंग इट, ठीक है। वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टेबिलिटी मतलब है उनके लिए नौकरी, ठीक है, उनके लिए उनका व्यवसाय या जो भी हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि उनकी भाई या बहन में से कोई तो होगा ही उनके फैमिली में, होगा ही होगा, कुछ लोगों के लिए तो श्योर है, या अगर नहीं भी है ना तो उनके कज़न्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। ये अपना भतीजा या अपने भतीजी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनके साथ काफ़ी कुछ शेयर करते हैं। मामा और भांजा का रिलेशन जिस तरह से होता है
ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या मासी के साथ जिस तरह से अपनी भांजी का या भांजा का बहुत ही गहरा, बहुत ही क्यूट लव। आई डू फील ये इनको, इनकी जो मासी है ना, इनको बहुत प्यार करते हैं और इनकी बातें बहुत सुनते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी मासी ही चाची है, मुझे इस तरह से फील पता नहीं क्यों हुआ। और इनकी बातें ही सुनते हुए थे कि अपने दिन की शुरुआत भी करते हैं। ओके, सो आप बोल सकते हो कि लेडीज़ कंट्रोल दिस पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेडीज़ डू कंट्रोल ऑन देयर लाइफ अ लॉट, मतलब इनके लाइफ में लेडीज़ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इन्होंने ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी रिलेशनशिप्स इन्होंने एंजॉय किया है, चाहे उनके अफेयर्स रहे हो, सीक्रेट अफेयर्स रहे हो या पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हो, इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन एंजॉय करने का मतलब ये भी नहीं है कि दैट वाज जस्ट अ सेक्सुअल एन्जॉयमेंट, बट वो कोई स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो पाए उनके साथ। ना उनके लिए उनकी फीलिंग्स है, ना कुछ अटैचमेंट है। हैवी अगर है भी तो भी वो भाग जाता है, ठीक है, 1 महीने के बाद। यहाँ पे H लेटर 7, यहाँ पे एंजल विंग्स विद द एंजल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक टेडी बियर जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ है, देखो, खुद देखो आप लोग। तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इमोशनल आप लोग हो, बहुत ही सॉफ्ट हो आप। मुझे लगता है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग उनको बहुत याद आता है, जिस दिन मिले थे, चाहे आप उनको तस्वीर में देखे हो पहले, फिर आप मिले हो, या आप पर्सनली फेस टू फेस आपने मिला होगा इस इंसान से, या अगर आप ऑलरेडी इनके साथ शादीशुदा हो तो जिस दिन रिश्ता आया होगा या जिस दिन रिश्ते की बात फाइनलाइज हुआ होगा, वो सारी चीज़ें वो रिकैप कर रहे हैं, मतलब रिकैपिटुलेशन, मतलब फिर से फास्ट फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड जा रहे हैं ये, ठीक है। ओके, लेकिन ये इंसान, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अपने काम की जगह पे बिल्कुल इमोशनल नहीं होते हैं और उनको याद नहीं आता है। याद तब आती है जब वो अपने घर में होते हैं, और रात के समय पे सबसे ज़्यादा। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप शायद इस रीडिंग को देखने से पहले आपने नल खोला होगा, यू हैड ओपन द टैप वाटर, पानी पीने के लिए या कुछ पानी भरने के लिए, इस तरह से मुझे दिख रहा है, या नहाने के लिए, मे बी फॉर एनीथिंग। 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक रिबन बांधते हुए, आपके बालों में रिबन हो सकती है। रिबन का मीनिंग ये भी है, ये इंसान आपके साथ उस बंधन में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आपको कोई आजकल फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो, आप अपने ही अंदर उस कमी को, अगर आपसे ये बिल्कुल डिटैच्ड है या नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में है, आप उनकी कमी को, उनको लगता है ना, उनको लगता है कि आप उनकी कमी को महसूस नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हो, जहाँ पे वो एक्चुअली है। एप्पल यहाँ पे दिख रहा है, एप्पल आ जाने से ही ना मुझे एडम और ईव की बात याद आती है, एंड दे वर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। सो यस, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। काफ़ी एप्पल्स आते हैं, मतलब मेरे यहाँ पे जो डिविनिटी टैरो 6 फैमिली है, काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स हैं या हायर लेवल की सोलमेट्स हैं। ओके, एक औरत दिख रही है मुझे साड़ी पहनते हुए, आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, जिसके कान खींचे हैं, मैं भी आपके काफ़ी कान खींचे हैं इन्होंने। ओके, एक सॉन्ग मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, वो वाला सॉन्ग, दे दनादन मूवी का सॉन्ग। मेरी इतनी सी चाहत है, गले लग जान जा, मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जा। वो वाला जब लड़के बोलते हैं तब वो भी और भी ज़्यादा मुझे गहराई लगता है, वो बोलते हैं, आई फॉरगॉट द लाइन्स, ओके, इफ आई रिमेंबर देन आई विल सिंग अगेन। तेरी बाहों में तेरी बाहों में राहत है,
तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जा। दैट इज़ अ वेरी सेक्शुअल एंड वेरी सेंशुअल सॉन्ग ऑल्सो एट द सेम टाइम। यहाँ पे देखो एक तरह से यहाँ पे एक टॉर्टोइस जिस तरह से उसके बोझ तले दबे हुए इंसान या शर्म से, ठीक है, इनकी आत्मा जो है बहुत ज़्यादा इनको मतलब अवेयर कर रहे हैं कि आपने क्या कहा, आपने क्या ऐसा किया जो आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, या आपके और रिलेशनशिप्स जो है आपके लाइफ से फेड होते जा रहे हैं। देखिए, तो ये इनको अंदर अंदरूनी, जिस तरह से बोला जाता है ना, अंदरूनी चोट पहुंचाया और खुद अभी उससे ही सफ़र कर रहे हैं। ओके, देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्या फैसला लेना चाहते हैं ये, व्हाट दे वांट टू टेक। टॉर्टोइस की गति से अगर कोई ट्रैवल करता है ना, बहुत इरिटेशन होता है वो। यहाँ पे देखो एक टॉर्टोइस की कर रहा है इस इंसान को। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है उन्हीं के अंदर से अंदरूनी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, द्वंद्व जो उनके अंदर ही चलता है, बाहर से उनके अंदर ही चलता है। उनकी अंतरात्मा उनको बोल रही है, भाई इतना काय डिले कर रहा है भाई, ठीक है, तुझे जो करना है जल्दी कर, मैं भी और नहीं चल सकता इतना धीरे धीरे, वो भी इसको बता रहा है। सो फनी, स्पीड कम है। मौसम बदलेगा ज़रूर, और आप दोनों की जो सेक्सुअलिटी है, ठीक है, धीरे धीरे एक दूसरे के लिए सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, लव, रोमांस, धीरे धीरे ये और बढ़ेगा ऑफ कोर्स। बिकॉज आप यहाँ पे देखो, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, आप दोनों हो और बीच में, ठीक है, कोई यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। सो मे बी यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कनेक्ट यू टुगेदर, दोनों को कनेक्शन देने की कोशिश किया जा रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, अर्थ साइंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के लिए नहीं है रीडिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग से एक स्टेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचते हैं ये अभी। ओके, ये इंसान की आसपास हो सकता है, ऑफिस में आप देखते हो यहाँ पे ओंग आया है, आसपास अगर आप देखते हो तो हो सकता है कि आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा लेडीज़, अगर ये मेल है, उनके ऑफिस में हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लट्टू है, कब ये बॉस आके हमारे ऊपर नज़र देंगे, या अगर ये बिज़नेस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ स्टाफ वहाँ पे है, मतलब लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ये लेडीज़ मैन है एकदम कैसनोवा। देखो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज बी इन द पोजीशन ऑफ एक्सेप्टिंग दिस पर्सन। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान के लिए, तो आपके मन में दो चीज़ें नहीं होने चाहिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान के लिए, ऊपर से उस दौरान आप सोच रहे हो कि क्या वो सही रहेगा, क्या वो गलत, तो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट जो है वो नल आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे किसी का, यहाँ पे फिर से मुझे टूथ एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है या जीभ में है बहुत ज़्यादा दर्द। सो यू मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टंग, और हो सकता है कि आप टूथ का प्रॉब्लम से, सो डेंटिस्ट या आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। ओके, या आपके पर्सन को भी हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी दे आर डॉक्टर्स और समथिंग। और देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होगा, नतीजे में क्या आ रहा है। VYILHKN
सो व्हाट इज़ द फाइनल कंक्लूजन नाउ? ये आपने बाइसेप्स दिखाते हैं आपको, कभी कभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, ये एक मुझे मंदिर या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल जगह दिख रहा है जहाँ पे एक तरफ से इस तरह से या कॉटेज जैसा बनते हुए दिखाई दे रही है, घर जैसा बनते हुए। सो डेफिनेटली दिस इज द स्टेबिलिटी दैट दे वांट टू प्रोवाइड इन द रिलेशनशिप। ये रिश्ते में और वो खास मौका ढूंढ रहे हैं कि कब आपको वो सरप्राइज कर पाए, और स्टेबिलिटी जब तक वो आपको नहीं दे पाएंगे, शायद जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनको शायद नो कांटेक्ट में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको अगर फैसला सुनाते हैं तो दैट इज़ फुल एंड फाइनल। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो चांसेस बनते हैं कि यू विल डेफिनेटली विन देयर हार्ट, ठीक है, आप उनका दिल जीत लोगे। तीसरा है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा थे तो ये सोच रहे हैं कुछ घर खरीदने से प्रॉब्लम या समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आप भी शांति से जी पाओगे, वो भी शांति से जी पाएंगे, वो घर नहीं तो कोई रेंटेड अपार्टमेंट ही सही, ठीक है, इस तरह से उनको लगता है। और बाकी के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर ये एक न्यू लव है, देखिए, सो ये सारे सच्चाई हकीकत आपके सामने बोलेंगे, कोई धुंधला सा नहीं रहेगा। और डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोर मेंटालिटी वाले इंसान हैं, तो आपको वो पूरी तरह से, ठीक है, अपने दिल से वो सच्चाई हकीकत बताने के बाद फिर बोलेंगे तुम्हारा जो भी फैसला है तुम मुझे सुना सकते हो, ठीक है। सो अभी हम आते हैं उस इशू पे जिस इशू पे मैंने बात करने की कोशिश की थी, दैट इज़ यति। यति कौन है? यति एक वानर और इंसान की एक रूप है, मिक्सचर आप बोल सकते हो। जनरली लोग तिब्बत या कोई भी शेरपा जो लोग होते हैं वो लोग मानते हैं कि दैट इज़ एनी काइंड ऑफ, यू कैन से दैट मंकी है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए स्पिरिचुअलिटी में यति होते हैं इंसान और एक एनिमल का रूप, ठीक है, वो है भालू का एक रूप है। और अगर इनको कोई भी नज़र में आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई हिमालय जाते हैं, ठीक है, या कोई पहाड़ी इलाके में जाते हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं बहुत सारे कंट्रीज़ में यति है, उनको हमारे यहाँ पे यति बोला जाता है और दूसरी जगह पे उनको बोला जाता है स्नोमैन, क्योंकि वो वहाँ पे बर्फ़ वाली जगह पे ही रहते हैं। अब सोच लो कोई शिमला मनाली जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, या और भी हायर, ठीक है, जैसे गोमुख हो गया, ठीक है, वैष्णो देवी हो गई, तो उस तरह का जगह से ही वो रिलेट करते हैं। जनरली माना जाता है, इंडिया में माना जाता है कि शिव जी की काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो लोग, और उनको अगर आपने एक बार देख लिया, ठीक है, दूर से ही देखा सही, तो आपके लक जो है बहुत खुल जाते हैं। और कुछ लोग का मानना ऐसा होता है कि वो एक डेंजर साइन भी शो करता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको हिला के रख देगा, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग मतलब नई शुरुआत, पर नई शुरुआत कब होता है आप लोग भी जानते हो, जब कोई ब्रेक हो जाएगा तभी ना नई शुरुआत होगा, उस तरह से। और काफ़ी अजीब वो गरीब दिखने में ही होता है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉक ऑन 2 legs, ठीक है, हमारे इंसानों के जैसे ही वो चलते हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि वो पूरी तरह से गोरिल्ला जैसा, बानर जैसा ही दिखेगा, ठीक है। मैं उसका पिक्चर थंबनेल में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आप देख लेना। दूसरा है कि यति का स्पिरिचुअल सिंबल या मीनिंग यही भी होता है कि आपको अगर पास्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप पूरी तरह से नेचुरल प्लेसेस में जाया करिए। फॉर एग्जांपल वाइल्ड फॉरेस्ट या कोई भी जगह जो नेचर कुदरत की, वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं, जहाँ पे नारियल पानी ही पिया जाता है, जहाँ पे वो होता है ना, उसको क्या, याक की दूध की चाय पिया जाता है। सो ऑल कम्स एज नेचुरल, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो उसका मीनिंग ये भी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको पास्ट में जाना है। पास्ट मतलब वाइल्ड पास्ट, आप उस पास्ट को ढूंढ पाओगे अगर आप जंगल में गए और वहाँ पे जाके अपने आप को आपने ढूंढने की कोशिश की, तो आपको पता चलेगा जितना भी हादसा है आपके साथ इसलिए हुए हैं
ठीक है, क्योंकि आपको कुछ पाना था अपने लाइफ में और कुछ खोना था जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। सो यू नीड टू फील दिस थिंग। तो यति का सिंबलाइजेशन यही होता है। दूसरा है, इनका आशीर्वाद मिलना भी बहुत बड़ा है एंड जनरली बहुत ही, ठीक है, भाग्यशाली इंसान ही उनको देख पाते हैं, बट एक्चुअली वो लोग और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उनको किसी चीज़ का अटैक का अगर संभावना दिखता है इंसान से तो वो और ऊपर चले जाते हैं, मतलब दे और ट्रेवल अपवर्ड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि येस, यू शुड ऑलवेज बी इन दैट प्रेजेंट सिचुएशन, बट अगर आप पास्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करोगे तो करो, बट दैट विल नॉट सॉल्व अनटिल एंड अनलेस आप उस नेचर के बीचों बीच रहने की कोशिश करें और जंगल में जाए, थोड़ा वाइल्ड साइड को भी एक्सप्लोर करें। मे बी आपके अंदर कुछ वाइल्ड साइड है, आप एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद माय चैनल। इस तरह के रीडिंग्स को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।